कम टू नेक्स्ट यूनिट जिसका टाइटल है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे टेलर के बारे में और उसके दोस्त के बारे में। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। कालू नाम का एक टेलर है जिसकी दुकान है नदी के किनारे। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। कालू बहुत ही रंग बिरंगे पैंट और शर्ट बनाता है बच्चों के लिए। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अप्पू नाम का एक एलिफेंट है जो कालू का क्या है, फ्रेंड। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। अप्पू रोज कालू की दुकान पे आता है और कालू उसको अप्पू को बहुत अच्छी अच्छी चीज खिलाता है। वन डे कालू wanted to play a trick. He did not give अप्पू anything to eat. Oh my God! कालू ने एक दिन अप्पू को कुछ खाने को नहीं दिया। He took out his needle instead and pricked अप्पू's trunk. और उसने अपनी सुई लेके अप्पू की सूंड में चुभाई। अप्पू रैन अवे इन पेन। अप्पू को गुस्सा आया। जब इसने सुई चुभाई तो अप्पू को गुस्सा आया कि नहीं आया। 2 days later अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर। हा। अब लो अप्पू ने किया कमाल। कालू ने किया धमाल तो अब अप्पू करेगा कमाल। कालू ने चुभाई थी अप्पू की सूंड में पिन और अप्पू लेके आया है पानी। अच्छा है। अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर। He reached Kalu's shop and threw water everywhere. पानी कर दिया। अप्पू ने कालू की दुकान में पानी कर दिया। All the new clothes become wet. सारे कपड़े गीले हो गए। अप्पू shook his trunk and said, An elephant never forgets. अप्पू ने कहा हाथी कभी नहीं भूलता। कालू said, I am sorry अप्पू, let's be friends again. कालू ने कहा अप्पू मेरे भाई, अप्पू मुझसे गलती हो गई, अप्पू मुझे माफ कर दे अप्पू। कालू एंड अप्पू became good friends. कालू और अप्पू दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। फ्रेंड मतलब दोस्त, पेन मतलब दर्द, शॉप मतलब दुकान, टेलर मतलब दर्जी। ट्रिक का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गलत काम ही बोल सकते हैं उसको। जालसाजी, अब तुम छोटे बच्चे हो, तुम जालसाजी क्या समझोगे, उल्लू बनाना। कल्लू कौन था, अप्पू कौन था, कल्लू की दुकान काय की थी, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम आते हैं इसके आंसर पे। आंसर लाइएगा। ये सब अपन बनाएंगे, जो जो ये बोल रहा ना वो सब अपन करेंगे। पहले आंसर देखो। हु वाज कालू? कालू कौन था? कालू वॉज अ टेलर। कालू एक दर्जी था। अप्पू, हु वॉज अप्पू? अप्पू कौन था? अप्पू वॉज एन एलिफेंट। वेयर वॉज कालू शॉप? हु और वेयर में अंतर समझो। हु का मतलब होता है कौन और वेयर का मतलब होता है कहां। अप्पू कौन था, कालू कौन था, कालू की दुकान कहां थी। कालू शॉप वॉज नियर द रिवर, नदी के किनारे। वॉट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू? कालू ने अप्पू के ऊपर कौन सी ट्रिक खेली थी? ट्रिक मतलब वही मस्ती मजाक धोखा। इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड टू अप्पू, कालू prick a needle in his trunk. खाना देने की जगह कालू ने क्या किया था? सुई चुभाई थी। हाउ डिड कालूज क्लॉथ्स बिकम वेट? कालू की दुकान के कपड़े कैसे गीले हो गए? अप्पू थ्रू वाटर ऑन कालूज क्लॉथ थ्रू हिज ट्रंक। अप्पू ने अपनी सूंड में पानी भरा और कालू की दुकान में फेंक दिया। हाँ, फेंक दिया। वॉट डू यू डू व्हेन समवन ट्रबल्स यू? क्या करते हो जब कोई तुम्हें दिक्कत देता है? When someone troubles me, I keep calm and talk to him about it. शांति, काम मतलब शांति।
When you are angry, जब आप गुस्सा होते हो क्या करते हो? When I'm angry, I just sit silently. जब मैं गुस्सा होता हूं ना, मैं चुपचाप बैठ जाता हूं. What do you do when you want when you don't want to share? आप जब शेयर नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? When I don't want to share, I just hide that thing in my bag. जब मुझे कुछ शेयर नहीं करना होता है, मैं उसको अपने बैग में छुपा लेता हूं. When someone asks you for a pencil, दे दो दे दो दे दो. When someone asks me for a pencil, I give the pencil to him or her. लड़का है तो him, लड़की है तो her. दे दो दे दो. What games do you play with your friends? क्या क्या खेलते हो? Hide and seek, बैडमिंटन, क्रिकेट. बहुत प्यारा बहुत प्यारा. Can you walk and make sounds like an elephant? क्या तुम एलिफेंट के जैसा साउंड बना सकते हो? हाँ 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 हाँ, पर मैं उसके जैसा चल नहीं सकता. Where is your house? आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो my house is near the park. पार्क के पास है तो मैं लिखूंगा my house is near the park. आपका जिसके पास हो वैसा लिखना. कुछ सेंटेंस बनाना है स्कूल से. स्कूल कहाँ है? My school is near Central Jail. Elephant is standing near the pond. My friend's house is near the bank. Near का मतलब होता पास. Aeroplane is flying near the mountain range. जहाज आसमान में मतलब पर्वत के पास से उड़ रहा है. Well is near the cottage. कुआं कॉटेज के पास है. Book is near pen stand. यहाँ पे बुक है. मेरे हिसाब से सही है. Pick odd one out. Odd one out का मतलब होता है जो इसके समान नहीं है उसको भगाओ. देखना ध्यान से, ये तीनों खाने की चीज है और ये दूसरी चीज है, इसको भगाओ. ऐसे ही होगा आगे भी. देखो, ये सब दिन के नाम है और ये चंद्रमा अलग है इसलिए ऑड हो गया. ये महीने के नाम है, ये जानवर अलग है इसलिए ये ऑड हो गया. अब देखो, ये सब चलने की चीज है और ये खाने की चीज है तो ये ऑड हो गया. फिर देखो, ये सब लिखने की चीज है और ये खाने की चीज है तो जो अलग है वो ऑड हो गया. समझे? अब देखो, ये सब खाने की चीज है और ये फूल खाने की चीज नहीं है तो ये ऑड हो गया. हाँ, ऑड हो गया. ये तीनों कहीं ना कहीं काम करते हैं और ये कोई काम वाली चीज नहीं है तो ये ऑड हो गया. फ्रेंडशिप बेल्ट. फ्रेंडशिप बेल्ट बनाओ भैया. फ्रेंडशिप बेल्ट आपको बताया था कैसे बनाना है. अब आप बनाओ इसको यहां से देख के. यहां से देख के फ्रेंडशिप बेल्ट बनाना. एक पेपर लेना, एक सीजर लेना, एक ग्लू लेना, एक रिबन लेना. फिर क्या करना? रिबन को काटना. रिबन को काटा, अपने हाथ की लंबाई के उसको काट लेना. और उसके बाद क्या करना? मैरीगोल्ड फ्लावर जो है वो पेपर पे ड्रॉ करना और उसको भी कट करना. मैरीगोल्ड फ्लावर को थोड़ा सा आप सजा देना और फ्लावर को जब आपने कर लिया तो उसको रिबन पे चिपका देना और ये बन गया आपका फ्रेंडशिप बेल्ट. फ्रेंडशिप बेल्ट. क्या किया? ये रिबन को काटा. बोलो, पहले किसको काटा? रिबन को काटा. फिर पेपर पे किसको बनाया? फ्लावर्स को बनाया और उसको डेकोरेट किया, काटा चिपकाया. फ्लावर बनाया, डेकोरेट किया, काटा चिपकाया. फ्लावर बनाया, डेकोरेट किया, काटा चिपकाया और ये बन गया मेरा फ्रेंडशिप बेल्ट. यार, आज मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सच अ काइंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. आज हमने हमारा इंग्लिश पूरा कंप्लीट कर लिया है. अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे कोई भी सजेशन हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें. और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारा रिवॉल्यूशन 51 ज्वाइन करें, जहां केवल 51 रुपीज़ में हम आपके पूरे डाउट्स, कंसेप्ट समझा के देते हैं, क्लियर करके देते हैं सारी क्लासेस का. आज इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हुआ है.
कल से मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट होगा और बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में सारा मैथ्स आपको समझा के दिया जाएगा, फिर हिंदी की क्लासेस लगेगी।